नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे बाबू कि संसाधन उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं और वो मान लेते कितने प्रकार के हैं, और नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन होता क्या है, ये सभी चीज़ें बताएंगे। आखिर इसका उपयोग कैसे होता है, ये नवीकरणीय क्या होता है, ये अनवीकरणीय क्या होता है, ये उपयोगिता का मतलब क्या होता है, ये सभी ये चैप्टर बाबू आपके लिए जो है कि ये चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, ये चैप्टर बाबू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू। क्या है? महत्वपूर्ण है बाबू, क्योंकि इससे यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इससे जो है कि बहुत क्वेश्चन बाबू एग्जाम में, परीक्षा में आपका पूछा जाता है। समझे कि नहीं समझे? ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। समझे कि नहीं? मोस्ट भी लगा दीजिए, ये बोर्ड भी लगा दीजिए, यानी कि बोर्ड में मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। समझे कि नहीं समझे? और देखिए बाबू, अध्याय नंबर 1 है हमारा पार्ट 2। तो इसमें हम जानेंगे कि उपयोगिता के आधार पर हम पिछले वीडियो में बताए थे, हम आपको पार्ट 1 में बताए थे बाबू, पार्ट 1 में कि क्या चीज़ के बारे में बताए थे बाबू आप लोग को। हम उपयोगिता के वहाँ पे हम बताए थे कि वहाँ पे दो प्रकार के संसाधन, प्राकृतिक जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। जैव संसाधन एक क्या चीज़ के आधार पर? प्राकृतिक के आधार पर। तो जैव संसाधन एक, अजैव संसाधन। तो ये दो को हम आपको क्लियर तरह समझाए। अभी इस वीडियो में समझाएंगे कि उपयोगिता की, यानी कि उपयोगिता का मतलब होता है बाबू, उपयोगिता का मतलब होता है उपयोगिता, योग्यता, यानी जो हमारे काम आए उसे कहते हैं उपयोगिता। यानी कि मान लीजिए कि किसी वस्तु से हम अपने कार्य कर रहे हो तो उपयोगिता कहलाएगा। अब देखिए, उपयोगिता के आधार पर आगे संसाधन है कितने प्रकार के? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब देखिए, मान लेते हैं बाबू 2 प्रकार के, लेकिन कौन कौन से हैं? तो वो 2 प्रकार के हैं बाबू, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, आखिर ये क्या है, ये बनता कैसे है, ये सभी चीज़ें अभी हम बता रहे बाबू। क्या आखिर नवीकरणीय संसाधन है क्या, नवीकरणीय संसाधन बनता कैसे है? ठीक है बाबू। तो देखिए बाबू, नवीकरणीय संसाधन कौन संसाधन बाबू? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन भौतिक, जो यहाँ लिख दीजिए बाबू, जो तो अच्छा रहेगा, जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं बाबू। कौन संसाधन कहते हैं बाबू? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम कि नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, वैसे संसाधन मतलब कि वह संसाधन जो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, यानी कि जो भौतिक, रासायनिक, भौतिक का काम क्या है कि एक स्थान को जो है कि ये सभी का कार्य क्या है, मतलब ये भौतिक का क्या है, मान लीजिए कि ये ठोस है तो ठोस अपने स्थान को बदलता है कि नहीं बदलता है। और ये रासायनिक है तो ये भी क्या करता है, बदलने का कार्य करता है। ये आंतरिक भी बदलने का कार्य करता है, ठीक ना। तो ये सारी प्रक्रिया जो है कि प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा प्राप्त किए जाने वाले को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय। मान लीजिए ये सौर ऊर्जा क्या करता है बाबू? सौर ऊर्जा, एग्जाम्पल हम छूट गया था, सौर ऊर्जा बाबू, ये सौर ऊर्जा से हम बिजली प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए बाबू, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से क्या होता है बाबू? पवन ऊर्जा से हमारा क्या होता है बाबू? ये पवन ऊर्जा से जो है कि पवन चक्की का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पवन चक्की का। किसका? पवन चक्की का। ये पवन चक्की क्या होता है? ये पवन चक्की हमारा क्या होता है बाबू? पवन चक्की से हम अपने जो है कि बाबू ये पवन चक्की से क्या होता है? ये पवन चक्की से हम ये पवन ऊर्जा से हम अपनी पवन चक्कियों को बनाते हैं, जिससे हमें बिजली बनता है बाबू। बिजली जो है कि इसी बनता है। और एक ले लीजिए आप बाबू, पवन ऊर्जा, और एक आपका हो गया एक आपका वन ऊर्जा, एक किसी तरह नाम था, जो कि जिससे पेड़ पौधे क्या होता है बाबू? पेड़ पौधे का विकसित होता है। क्या बाबू? विकसित होता है। ये सभी प्रक्रिया, यानी कि आप आदि भी लिख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल दे दिए, तीसरा हमको याद नहीं आ रहा,
ठीक ना। तो ये सौर ऊर्जा से क्या होता है, सौर ऊर्जा से हम पवन चक्कियों का निर्माण करते हैं, और सौर ऊर्जा से हमारा बिजली का जो है कि यानी कि बिजली का निर्माण होता है, जिस तरह से हम बिजली का उपयोग करते हैं। ये सब का क्या होता है बाबू, ये सब का जो है कि हमारा कभी ख़त्म नहीं होता है, जिसके कारण हम ये बिजली कभी है देखें ख़त्म होते नहीं देखे हैं, तो ये बिजली नहीं होता है, ठीक ना, ये बिजली नहीं होता है। और ये पवन चक्की क्या, ये पवन ऊर्जा क्या करता है बाबू, पवन ऊर्जा पवन चक्की का निर्माण करता है, पवन चक्की का क्या करता है, निर्माण करता है, क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये निर्माण करने के द्वारा क्या करता है, ये निर्माण करने के द्वारा भी बिजली का उत्पादन करता है। और ऐसे जो है कि पेड़ पौधे की ऑटोमेटिक आता है, जिसके कारण हम इसको आदि भी बोल सकते हैं। हमको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है। अब देखिए बाबू, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया बाबू, यहाँ तक आपका समझ में, ये आपका हम रफ है, हम समझा रहे थे। अब देखिए बाबू, यह क्या करता है, यह मतलब पवन चक्की संसाधन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि यह संसाधन, यानी नवीकरणीय संसाधन क्या है बाबू, कि प्रकृति में ढेर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि इसका कोई ख़त्म होने का नाम नहीं होता, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। नवीकरणीय का मतलब ही नवीकरणीय, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे, नवीकरणीय का तो मतलब हो गया कि दोबारा प्राप्त करें, लेकिन यह संसाधन कभी, यहाँ देखिए, दोबारा जब प्राप्त करेंगे तो उसको ख़त्म कैसे होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता। इसका सबसे अच्छा क्वालिटी है कि इसके प्रदूषण नहीं फैलता, यानी कि प्रदूषण नहीं फैलता। समझे कि नहीं, इसके प्रदूषण अगर फैलता भी है तो बहुत कम मात्रा में बाबू, बहुत कम मात्रा में प्रदूषण क्या होता है बाबू, प्रदूषण होता है, तो बहुत कम मात्रा में, तो उसको ना के बराबर हम यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता। नवीकरणीय का अच्छा, ये हम दो ऑब्जेक्टिव, ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता दें कि इसका ये जो है कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसका ये मतलब कि ये इससे प्रदूषण नहीं फैलता। आई होप कि बाबू यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।